अनमोल पवार जी, इसे कौन बना रहा है राजनीतिक मुद्दा? ये तो दान चोरी का मामला है, और दान चोरी का मामला ये महापाप है। मैं इसको चोरी भी नहीं कहता, मैं इसको महापाप कहता हूं। चाहे वो तिरुपति मंदिर में हो, सबरीमाला मंदिर में हो, बद्रीनाथ में हो, कहीं भी हो, ये महापाप है। दान से पैसे 1 रुपए 1 पाई भी चुराना ये महापाप है। लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना कि 2027 में ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा, क्यों? देखिए प्रत्युष जी, आज करोड़ों हिंदुओं के मुंह पे केवल एक ही सवाल है कि आखिर बड़े महाडकैत महाभ्रष्टाचारियों को क्यों बचाया जा रहा है। 30 दिन से ज्यादा हो गए, क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, क्यों उनसे पूछताछ नहीं की गई? जब जमीन में घोटाले के प्रमाण है कि किस तरह से लगभग 23 करोड़ की जमीन 160 करोड़ में ट्रस्ट के नाम पे चंपत राय ने खरीदी, कितने साल से प्रमाण सामने आ रहे हैं, सरकारी रजिस्ट्रियां हैं, उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इन्हें क्यों बचाया जा रहा है? दूसरी बात, जब भी हम ये सवाल पूछते हैं, आपने भी ये गौर किया होगा, लगातार 30 दिन से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो भाजपा जो है वो आस्था का सर्टिफिकेट देने लगती है विपक्ष को। वो कहती है कि जी राम भक्त जानते हैं पक्का सनातनी कौन है और फर्जी सनातनी कौन है। तो ये राम भक्ति तय कर ले, मैं बताता हूं। जिसने दिल्ली में मंदिर तोड़वाए, गुजरात में मंदिर तोड़वाए, मणिकर्णिका घाट पे मंदिर तोड़वाए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ईडी पार्टी सनातनी है या नहीं है? जिसने उत्तर प्रदेश में रोज 50,000 जिसके राज में गायें कट रही हैं, जो हनुमान जी को अपनी रैली में भाजपा का झंडा लेके नचवाते हैं, क्या वो पक्के सनातनी हैं? जो पार्टी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है, जैसे दिनेश शर्मा हो गए, नरेश अग्रवाल हो गए, बुक्कल नवाब हो गए, जो कहते हैं, जो राम जी और सीता माता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, क्या वो सच्चे सनातनी हैं? जो प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती डालते हैं, क्या वो सच्चे सनातनी हैं? जो चढ़ावा चोर, चंदा चोर और जमीन घोटालेबाजों को बचाते हैं, क्या वो सच्चे सनातनी हैं? जिनके राज में अभी 2 दिन पहले बीजेपी के एक विधायक ने बयान दिया कि भगवान तो पत्थर हैं, उनकी पूजा क्यों करनी, योगी जी और मोदी जी की पूजा करो। क्या उन्हें पार्टी से बाहर निकाला? नहीं निकाला। तो ये फर्जी धर्म के ठेकेदार जो बने रहते हैं ना, जो दूसरों को आस्था का सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये पहले अपने गिरेबान में झांके कि किस तरह से इनके राज में मंदिर टूटे भी गए, मंदिर लूटे भी गए, चंदा चोरी भी हुई, चढ़ावा चोरी भी हुई, जमीन में भ्रष्टाचार भी हुआ। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से सबसे ज्यादा जो है चंदा ये लेते हैं, गायें इनके राज में सबसे ज्यादा कटती हैं, और उसके बाद ये जो है हमें जो है आस्था का सर्टिफिकेट। अनमोल पवार जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अब सनातन के बारे में ना ही बोले तो अच्छा? देखिए, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो है ये बहरूपिये हैं, ये कालनेमी हैं, इनका असली चेहरा देश की जनता को पता चलना चाहिए। और इन्हीं के पक्ष के रोहित अग्रवाल जी जो बैठे हैं, वो क्या कहते थे 17/12/2023 में? उन्होंने कहा भव्यता सिर्फ राम मंदिर में नहीं, श्री प्रभु श्री राम का नाम ही भव्य है। श्री राम स्वयं के में काव्य हैं, लेकिन भाजपा के पापियों ने उनके जन्म स्थान पर ही उनके साथ छल करके जमीन घोटाला किया। तो ये फर्जी लोग हैं, ये राजनीति के लिए जो है प्रभु श्री राम की मर्यादा भी नहीं रख रहे, ये तो महापापियों का साथ दे रहे हैं। पुराना बयान उठा लिया रोहित अग्रवाल जी, तो बयान ये तो सच्चाई है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। देखिए कितनी दूर जा रही है रोहित अग्रवाल जी। नहीं, बिल्कुल दूर तक जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब विपक्ष के नाम पे अकेला मैं था जो वहां पे अयोध्या में जाके और पक्ष रख रहा था भगवान राम का। ये सब तो भाग गए थे, कोई पार्टी नहीं दिखाई पड़ती थी वहां पे अयोध्या के अंदर। आप अपनी टीम से पूछ लीजिए, प्रत्युष जी मुझे लगता है आप भी थे वहां पे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और जब वहां पे एक भी पार्टी विपक्ष की वहां पे आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इनको डर लगता था कि जनता इनकी पिटाई करेगी। तब अकेला मैं था विपक्ष से जो वहां पे जाके पक्ष रखता था भगवान राम का। और आज ये आहत हो रहे हैं भगवान राम के नाम से, जिनको भगवान राम का नाम लेने के लिए पार्टियां मना कर देती थी। इनके विधायकों को कह दिया गया था दर्शन करने मत जाना, और समाजवादी पार्टी की तो पार्टी ही टूट गई इस नाम पे कि दर्शन करने नहीं जाने दिया भगवान राम का। जब यूपी की पूरी विधानसभा दर्शन करने जा रही थी भगवान राम मंदिर का, तब इनके विधायकों को रोक दिया गया दर्शन करने से। और आज ये भगवान राम के नाम पे आहत हो रहे हैं। आज ये हमारे पुराने बयानों की बात कर रहे हैं। अरे आप पुराने बयानों की अगर बात करें तो केजरीवाल जी के पुराने बयानों की बात करी, जिन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, जिन्होंने बच्चों की कसम खाई थी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। ये तो कह रहे हैं कि मैं वहां पर उपस्थित था प्राण प्रतिष्ठा में, बाकी विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्या हो गया था, सांप सूंघ गया था, क्या हो गया था पता नहीं। ये कह रहे हैं मैं तो वहां पर था प्रेजेंट, इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दिया होगा ना, जाना मत वहां पे। मैं अपनी बात रखूं, राम मंदिर जाने से डरते थे ये। 10 सेकंड। देखिए प्रभु श्री राम के आदर्श पे चलने वाले, उनके
तर्ज पे, राम राज्य की तर्ज पे देश का पहला बजट पारित करने वाले अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम प्रभु श्री राम के रास्ते पे चल के मंदिर भी बनवाते हैं, शिक्षक संस्थान भी बनवाते हैं, लोगों का भविष्य जेल बेहतर जाने भी के बाद करते भी हैं, इस्तीफा नहीं गरीबों दिया। के लिए ये अच्छी वो शिक्षा, अरविंद बेहतर केजरीवाल स्वास्थ्य, हैं, बिजली, पानी की व्यवस्था भी जिन्होंने करते शराब हैं। घोटाले और में हम इन जेल जाने के महापापियों बाद को भी फांसी पे भी मुख्यमंत्री पद से चढ़वाएंगे। इस्तीफा नहीं दिया। जिन महापापियों को इनकी बचाने का पावर प्रयास थी, भारतीय जनता इनकी पार्टी पावर कर थी, रही है तब इनको और उनके इस्तीफा दल कर रहे हैं मजबूरन करना सहयोगी, पड़ा। उन्हें इनको फांसी पे भी इस्तीफा चढ़वाएंगे। देना पड़ा। ये संजय भगवान राम की हम बात कर रहे हैं। रोहिणी में, अरे जिसको सत्ता रोहिणी की में इतनी जापानीज भूख पार्क थी, में उसने हम, कोई पार्टी नहीं छोड़ी गठबंधन करने के लिए। आयोजन कर रहे हैं। जिस कांग्रेस की प्रधानमंत्री के लिस्ट नाम लेके चिट्ठी घुमा लिखी करते जा थे रही है। भ्रष्टाचार के गुरु प्रकाश जी। ऊपर।